औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे लोन ऐप के हवाले से। उसमें अहम डेवलपमेंट हुई है, जैसा कि पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि जो जाली ऐप्स हैं जो आवाम के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सख्त जो है वो कवायद इंट्रोड्यूस करवाए हैं और मुतल्लिका इदारों को भी इस बारे में लिखा था। और SCCP की इंस्ट्रक्शन पे, SCCP के लिखने पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, PTA, CCP, FIA ये हरकत में आए थे। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले में अहम जो है वो एक इकदाम उठाने जा रहा है और उसके ज़रिए जो है वो सार्फिन को काफ़ी इन जालसाज़ों से छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी। तो अब जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पे सर्कुलर जारी कर दिया गया है और उस सर्कुलर के ज़रिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम बैंकों को और फिर जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के तहत चलते हैं, उनको इस बात का पाबंद बना दिया गया है कि कोई भी डिजिटल लैंडिंग की ऐप हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उसको उस वक़्त तक बैंकिंग की सहूलियात फराहम ना की जाए जब तक कि उनके पास SCCP का लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस जो है वो नहीं आ जाता। सिर्फ़ और सिर्फ बैंक्स उन जो कंपनियों को, उन डिजिटल कर्ज़े जो फराहम करने वाली कंपनियां हैं, उनको बैंकिंग की सहूलियात फराहम कर सकेंगे जिनके पास SCCP का वैलिड लाइसेंस होगा। और जो बैंक इसके बावजूद जो है वो इन कंपनियों को वॉलेट की सहूलत फराहम करेंगे, पैसे के लेन देन की सहूलियात फराहम करेंगे, तो उस पर फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस और कवानीन का इतलाक़ होगा और स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक उन बैंकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकेगी। ये एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप है जो हुकूमत के इस सारे इक़दाम के तनाज़ुर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उठाया है। और इस इक़दाम के उठाते ही इसका जो इमीडिएट जो रिज़ल्ट सामने आया है वो ये है कि एक फोकस लोन के नाम से एक ऐप चल रही थी जो जाली ऐप थी और फेक ID बना के लोगों को लूट रही थी। वो ऐप जो है वो ख़त्म हो गई है और गूगल प्ले स्टोर से भी उसको रिमूव कर दिया गया है। और इसके साथ साथ गूगल और एप्पल के साथ भी SCCP की जो नेगोशिएशन है उसमें भी अहम डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ एक ही ऐप थी SCCP की जो लाइसेंस याफ्ता भी थी और मंजूर भी शुदा भी थी, जो डिजिटल लेंडिंग की सहूलियात फराहम कर सकती थी। और बाकी जो ऐप्स थी वो स्क्रूटनी के मरहले में थी, उनकी जो है वो फ्रांसिक ऑडिट हो रहा था। उसमें 2 से 3 ऐप्स ऐसी हैं, हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका फ्रांसिक ऑडिट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। उसको अब अगले कुछ दिनों में गूगल और प्ले ऐप जो है गूगल और दूसरा एप्पल अपने जो है वो ऐप पे उसको प्ले स्टोर पे ये डाल देंगे। वो जो है वो डिजिटल लेंडिंग जो है वो कर सकेंगे। इसके अलावा 10 से 12 कंपनियां मज़ीद हैं पाइपलाइन में जो ये डिजिटल लेंडिंग की जो फील्ड में आके लोगों को छोटे कर्जे देने की ख्वाहिशमंद हैं, उनकी स्क्रूटनी हो रही है। वो फ्रांसिक ऑडिट उनका हो रहा है। वो जैसे मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद उनको जो है वो लॉन्च करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन इसमें जो अच्छा पहलू सार्फिन के एंड पे वो ये है कि उजारादारी जो है वो पहले जो 1-2 ऐप्स की थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये ऐप्स जो है उसकी तादाद जो SCCP की लाइसेंस शुदा ऐप्स होंगी उनकी तादाद बढ़ जाएगी और सार्फिन को जो है वो एक जो कंपटीशन इन ऐप्स के दरमियान आएगा उसका सार्फिन को एक फ़ायदा जो है वो मिलने का एक इम्कान है कि ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अच्छी प्रोडक्ट लाएंगी और जो कंज्यूमर के लिए सहूलत का भी बायस बनेंगी और उस पे इंटरेस्ट का जो है वो रेट भी कम होगा। तो ये एक है। फिर अगेन हम आपको पहली बात तो हम ये कहेंगे कि कोशिश करें कि आप इन ऐप्स से, बेशक वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो, उनसे आप बचें, उससे लोन लेने की तरफ ना जाएं। इंतहाई मजबूरी में अगर आपको जाना भी पड़ता है तो आप उन ऐप्स की तरफ जाएं जो SCCP की लाइसेंस शुदा हैं और मंजूर शुदा हैं। क्योंकि अगर उन ऐप्स में से कोई ऐप भी किसी कंज्यूमर के साथ ज़्यादती करती है, उनका डेटा हैक करके
उसको मिसयूज़ करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके प्लेटफॉर्म, उसके कवानीन मौजूद हैं। आप SECP को शिकायत कर सकते हैं, आप FIA को शिकायत कर सकते हैं, कंपटीशन कमीशन को आप शिकायत कर सकते हैं। इवन दैट अगर आपको किसी जगह ये भी लगे कि अगर ये 2 ऐप्स भी आ गई हैं और पहले से भी एक ऐप मौजूद है और ये भी आपस में गठजोड़ कर देती हैं और कंज्यूमर का इस्तेसाल करते हैं, तो फिर आप इन ऐप्स के ख़िलाफ़, इनके गठजोड़ के ख़िलाफ़ भी आप SECP के पास और CCP के पास आप रुजू कर सकते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा सकते हैं। और जो इलीगल ऐप्स हैं उनके अगर आप किसी चुंगल में फंस गए हैं तो उनसे छुटकारे का एक ही रास्ता है कि आप उनसे खौफज़दा होने की बजाय आप कानूनी अपना जो हक़ है वो इस्तेमाल करें। और अगर आप कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हैं तो आपको सूद तो दूर की बात है, आपको असल ज़र भी उनको नहीं देना पड़ेगा। क्यों? ये एक नहीं, दर्जनों केसेस हमने हाईलाइट किए और उनके मसले रिजॉल्व हुए हैं। जब उन्होंने SECP के साथ रुजू किया, FIA के साथ रुजू किया, तो वो ऐप्स ना सिर्फ सोशल मीडिया से, इंटरनेट से भाग गई, बल्कि उन्होंने वो जो उनसे रिकवरी के मद में उनको जो तंग करते थे वो भी उन्होंने रिकवरी भी छोड़ दी। तो कंज्यूमर को सूद के साथ साथ उनको असल ज़र भी नहीं देना पड़ी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि फिर वो दूसरे नंबरों से उनको कॉल्स करके जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उसका भी एक साइबर क्राइम का कानून मौजूद है, आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए रुजू कर सकते हैं। तो लिहाजा इस्तदा यही है कि अगर कोई भाई इन जालसाज़ों के चुंगल में फंस गया है तो बजाय इसके कि इनसे ब्लैकमेल होकर अपनी ज़िंदगी को जीरण बनाए, अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाए या अपनी फैमिली को नुकसान पहुँचाए, वो हिम्मत करे, हमें बताए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी FIA को दरख्वास्त दे सकते हैं, SECP को दे सकते हैं, तो आप उन ऐप्स के ख़िलाफ़ उल्टा कार्रवाई करवा सकते हैं बजाय इसके कि वो आपको तंग करें।